नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सिस बैंक ने मुझे 5 लाख का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर किया है। उस ऑफर में कितना इंटरेस्ट रेट मुझे देना पड़ रहा है उस लोन के लिए, कितना प्रोसेसिंग चार्ज मुझे देना पड़ रहा है, कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में डिसबर्स हो रहा है, सारी की सारी डिटेल लाइव यहां पे स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। आफ्टर दैट यहां पे मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये लोन मुझे एक्सिस बैंक किस बेसिस पे दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक्सिस बैंक में मेरा कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट नहीं होने के बावजूद भी मुझे ये ऑफर क्यों मिल रहा है और आपको ये ऑफर किस तरीके से मिल सकता है, उसकी जो स्पेशल कुछ ट्रिक्स हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा एंड आफ्टर दैट मैं आपको जो इसकी जनरल लोन की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको देने वाला हूं कि इसकी जनरल एलिजिबिलिटी क्या है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, आपकी मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो जनरली एक्सिस बैंक चार्ज करता है और जो अदर जो चार्जेस लेता है, प्रोसेसिंग फी या पेनल इंटरेस्ट की बात करें, सारी की सारी बातें आपको डिटेल में यहां पे बताएंगे। और फाइनली आपको वो ट्रिक्स हम यहां पे देंगे जिसके थ्रू आप फ्यूचर में यहां पे एक्सिस बैंक से प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखो, लोन की जरूरत तो आपको कभी भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि सडनली आपको लोन की जरूरत पड़ी हुई है और आप यहां से ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आज के बाद से अभी आपको इंस्टेंट नीड हो, लेकिन फ्यूचर में भी आपको कभी जरूरत पड़ सकती है। तो क्यों ना वो जो कुछ तरीके हैं, वो जो कुछ ट्रिक्स हैं, उसे आप अच्छे से फॉलो करें और फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत हो, बिना ज्यादा इंटरेस्ट दिए, बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बहुत ही आसानी से आपको प्री अप्रूव्ड लोन यहां पे मिल जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है टोटल अकाउंट बैलेंस NA, यानी कोई भी हमारा यहां पे अकाउंट बैलेंस शो नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सिस बैंक में एक्चुअल में हमारा अकाउंट है ही नहीं। अब देखिए, यहां पे जो मुझे प्री अप्रूव्ड लोन मिला हुआ है उसको लेने के लिए यहां क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोन्स का। नीचे हम थोड़ा सा आएंगे तो एक जगह और हमें लोन का ऑप्शन यहां पे दिखाई देगा, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, या तो ऊपर क्विक लिंक्स में दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे देखिए लोन्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, आगे देखिए यहां पे हमारे एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया जा रहा है और यहां पर्सनल लोन का जो डिटेल में ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पे हमने यहां पे क्लिक कर दिया है। अब यहां पे आगे हमारे एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया जा रहा है एंड सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, पर्पज ऑफ लोन हमें यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। तो कई सारे पर्पज हो सकते हैं, हालांकि मैं यहां पे ये लोन होम रिनोवेशन के लिए, होम रिपेयर के लिए मैं यहां चूज करूंगा। तो यहां पे देखिए ये पर्पज ऑफ लोन, यहां पे मैंने जैसे क्लिक किया, होम रिपेयर, एजुकेशन, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने होम रिपेयर यहां पे चूज कर लिया एंड चेक इंटरेस्ट रेट का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पे हम आगे क्लिक करेंगे। तो यहां पे देखिए प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। अब आगे का जो स्टेप होगा उसमें हमारी लोन की पूरी डिटेल दिखाई देगी कि कितना तक का लोन यहां पे हमें अप्रूव हुआ है, प्री अप्रूव्ड, साथ ही साथ उसके चार्जेस, इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाले हैं, EMI कितनी आने वाली है। तो यहां सामने देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज सामने फ्लैश हो रहा है और मुझे यहां पे 5 लाख तक के लिए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हो रहा है। अब देखिए ये 5 लाख यहां पे मुझे मिल रहे हैं टोटल 60 मंथ के लिए, मतलब मैक्सिमम जो टेनर है वो 60 मंथ तक के लिए यहां से मैं लोन ले सकता हूं। लेकिन इसको मैं चाहूं तो ये जो बटन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको आगे पीछे करके मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं। यहां पे अमाउंट हम चाहें तो 50,000 से लेके 5 लाख तक, इनमें से कोई भी अमाउंट यहां पे हम ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टेनर है 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का, इसमें कोई भी हम यहां पे चूज कर सकते हैं। अब देखिए इस पे जो इंटरेस्ट रेट मेरा लग रहा है 13.25% पर एनम यहां पे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर हम इंस्टेंट लोन की बात करें जहां पे कि 30, 40 या 50% तक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है इंस्टेंट लोन पे, तो उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ही कम है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो EMI आ रही है, अगर मैं 5 लाख तक यहाँ पे 5 ईयर्स तक के लिए ले रहा हूँ तो पर मंथ की जो EMI आ रही है यहाँ पे वो आपका 11,441 रुपीज यहाँ पे आ रही है।
आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी इसमें मुझे लग रहा है 7,375 रुपीज यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है टोटल प्रोसेसिंग फी। साथ ही साथ जो स्टैम्प ड्यूटी है वो लग रहा है मुझे 510 रुपीज यहाँ पे, और टोटल जो अमाउंट मेरे अकाउंट में डिसबर्स हो रहा है वो आप देख सकते हैं 4,92,115 रुपीज, ये मेरे अकाउंट में डिसबर्स किया जाएगा प्रोसेसिंग फी और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद से। तो देखिए अगर ये लोन मुझे लेना है तो ये कंफर्म ऑफर मुझे मिला हुआ है, मुझे इस ऑफर को केवल कंफर्म करना है, नीचे वाले बटन को क्लिक करना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जैसे ही ये मैं आगे क्लिक करूंगा तो आगे मुझे कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे केवल कंफर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेरा केवाईसी हुआ है। तो आगे ओनली केवल मुझे अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म करना होगा और फाइनली यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है विद इन 48 आवर्स। तो चलिए अब तो ये बात हो गई आपके कि मुझे प्री अप्रूव्ड लोन किस तरीके से मिला हुआ है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये लोन किस तरीके से ऑफर हो सकता है और मुझे किस तरीके से ये लोन ऑफर हुआ है। तो इसके पहले सबसे पहले कुछ इसके बेसिक हम डिटेल्स के जान लेते हैं कि पर्सनल लोन आखिर किस बेस पे ये बैंक यानी एक्सिस बैंक देता है। तो यहां पे चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक लीडिंग बैंक है, इंडिया का लीडिंग प्राइवेट बैंक है। यहां से जो पर्सनल लोन मिलता है वो आप 50,000 से लेके 40 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टेनर यहां पे 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का हो सकता है। यानी कि ये बात क्लियर है कि अगर आप किसी बड़े लोन के अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं दे रहा है तो आप इस बैंक का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो लोन लेने का प्रोसेस होता है वो इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट बैंक्स प्राइवेट बैंक्स में काफी इजी होता है। तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे इसके कुछ एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहां पे आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 60 ईयर्स तक है। अब इसके लिए कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको देना कंपलसरी है। वो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपको पता है इसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा भी एड्रेस प्रूफ या यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट लीगल हैं जो मान्य हैं उसे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबसे पहले देना पड़ेगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ एंड आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा आपको अपना 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड 2 मंथ का आपको अपना सैलरी स्लिप यहां से लोन को अप्लाई करने के लिए आपको देना पड़ेगा। एंड अगर इसके अलावा जरूरत पड़ता है तो बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड कर सकता है। एक और बात, भले ही आपका इस बैंक में अकाउंट हो या न हो, आप जनरल पर्सनल लोन के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैंक में अकाउंट का होना पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके जनरल इंटरेस्ट रेट की और अदर जो इसके कुछ चार्जेज हैं उसके बारे में। तो यहां पे जो जनरल इसका इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपका 10.49% से लेके मैक्सिमम 22% तक जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर सही है यहां पे, तो जनरली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आपको 15% तक मैक्सिमम यहां पे पे करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी आपने मेरे कंडीशन में देखा, यहां पे मैक्सिमम आपका 13 to 14% के बीच में ही मुझे पे करना पड़ रहा है। इसके बाद से इसका जो नेक्स्ट चार्ज होता है वो आपको यहां पे अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, मिस हो जाती है, तो आपको पे करना पड़ता है। वो चार्ज है आपका 339 रुपीज पर इंस्टेंट यहां पे, यानी जब भी बाउंस होगा आपको इतना देना पड़ेगा। हो सकता है आपका जो ऑटोमेटिक यहां पे डेबिट सिस्टम है वो फेल हो जाए, आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ईएमआई जब आपकी बाउंस होती है तब से लेके जब तक आप उस ईएमआई को पे नहीं करते हैं, उस ईएमआई के अमाउंट पे आपका 2% पर मंथ के हिसाब से पेनल इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है, अगर आप डिफॉल्ट यहां पे नहीं करते हैं, अगर टाइमली आप अपनी ईएमआई को पे करते हैं तो ये चार्ज तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद से आपको यहां पे पार्ट या प्री पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, जो कि आप जिसे प्री पेमेंट करना चाहते हैं या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसका 5% आपको यहां पे पे करना पड़ता है। आफ्टर दैट यहां पे प्रोसेसिंग फी की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपके लोन अमाउंट का 2% तक लग सकता है, और उस 2% पे
आपका जीएसटी भी यहाँ पे आपको देना पड़ता है। चलिए ये तो हो गई इसके जनरल लोन एप्लीकेशन की बात। तो अगर आप जनरली यहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, या आप ऑलरेडी अगर इसके कस्टमर हैं तो भी ये चीजें आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप ऑलरेडी अगर इसके कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अगर केवाईसी यहाँ पे हुई है तो दोबारा से हो सकता है आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी ना करनी पड़े और आपको बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये लोन मिल जाए। लेकिन सपोज दैट आप अगर प्री अप्रूव्ड लोन यहाँ से लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे जिस तरीके से मुझे इसने ऑफर किया है, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं अपना इंस्टेंट आपको दे रहा हूं, अपना एग्जांपल दे रहा हूं और बता रहा हूं कि किस तरीके से मुझे ये लोन ऑफर हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं जॉब करता था और भी फिलहाल मैं जॉब छोड़ चुका हूं और फुल टाइम मैं यूट्यूब और ब्लॉगिंग यहां पे करता हूं। तो मेरे इंस्टेंट में यहां पे अभी 1 साल पहले मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए अप्लाई किया था। तो वहां पे मुझे ज्यादा की लिमिट नहीं, ओनली 3000 रुपीज की वहां पे लिमिट स्टार्टिंग में मुझे मिली हुई थी। मैंने क्या किया कि जब भी मुझे फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करना होता था, मैं यहां पे पेमेंट के लिए फ्लिपकार्ट पे लेटर को ही यूज करता था और टाइमली यहां पे जो भी हमारा ड्यू डेट होता था वहां पे मैं इसको पेमेंट कर देता था, जो भी हमारा ड्यू अमाउंट होता था। पे मैं करता गया। यहाँ पे जो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है जो कि अराउंड आपका 700 के आसपास थी, ये 740 के आसपास अभी हमारा जो सिविल स्कोर है वो है। लेकिन इतना कम सिविल स्कोर होने के बाद भी मैंने 6-7 मंथ जैसे ही अपना जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है उसकी फैसिलिटी ली, यहाँ पे सिविल स्कोर मेरा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, तो यहाँ पे मुझे प्री अप्रूव्ड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिखाई दिया। तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया और कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे 4-5 मंथ से उस कार्ड को यूज कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि करेंटली उस कार्ड को यूज करने के चलते यहाँ पे टाइमली मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ और मेरा सिविल स्कोर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैंने कोई भी डिफॉल्ट यहां पे नहीं किया, इवन एक ईएमआई का भी मैंने डिफॉल्ट नहीं किया और फाइनली आज यहां पे मुझे 5 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है एक्सिस बैंक के थ्रू। तो देखिए अगर आप भी इस स्टेप को फॉलो करते हैं, हो सकता है इसमें टाइम थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार, चूंकि लोन ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको जरूरत है और फ्यूचर में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में भी आपको इंस्टेंटली जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास इस तरीके के प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर पड़े हुए हैं तो आप कभी भी बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ अपने इंस्टेंट नीड को प्री अप्रूव्ड लोन लेके कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप सबसे पहले कोई छोटा लोन कहीं से लें, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिससे कि आपके सिविल पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, आपका सिविल वहां से पॉजिटिवली मेंटेन होता रहे। और अगर होता रहेगा तो डेफिनेटली आपको यहां पे आगे अदर लोन ऑफर्स, यहां पे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आपको दिखाई देंगे। आपको उन्हें लें, टाइमली उन्हें पे करें और जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती जाएगी। अदर जो बैंक्स हैं वो भी आपको यहां पे तरह तरह के लोन ऑफर्स देंगे। तो इस तरीके से आप अपने आने वाली फ्यूचर की जो फाइनेंशियल नीड है उसे पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और इस लोन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।